अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एचआरके वॉल्यूम 1 एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन आपका कहता है कि द टाइम इट टेक्स द मून टू रिटर्न टू अ गिवन पोजीशन एज सीन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ फिक्स्ड स्टार्स इज 27.3 डेज। कि आपका मून जो है जब वो अपनी गिवन पोजीशन पे रिटर्न करता है तो वो कितने टाइम में रिटर्न करता है? 27.3 डेज में रिटर्न करता है। इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? साइड्रियल मंथ कहते हैं। इसी तरह जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन आइडेंटिकल फेजेस ऑफ मून, उसको हम क्या कहते हैं? लूनर मंथ कहते हैं। ठीक है, तो एक आपके पास साइड्रियल मंथ हो गया, एक आपके पास लूनर मंथ हो गया। आपसे कह रहे हैं कि जो लूनर मंथ होता है वो साइड्रियल मंथ से ज्यादा होता है। आपने बताना है कि क्यों ज्यादा होता है और कितना ज्यादा होता है। तो टाइम जाया नहीं करते, क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि आपका रिक्वायर्ड क्या है, कि आपने बताना है कि लूनर मंथ जो है वो साइड्रियल मंथ से क्यों और कितना ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपके पास जो आपका लूनर मंथ होता है वो बेस्ड होता है अर्थ पोजीशन पे, यानी कि अर्थ किस तरह से मूव कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग, अर्थ की पोजीशन क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि आपका लूनर मंथ कितना हो गया है, कितना टाइम गुजर गया उस पर। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखें, आपके पास क्वेश्चन में आपको एक हिंट दी गई है कि आपके पास जो है मून 27.3 डेज में अपनी गिवन पोजीशन पे रिटर्न करता है। इट मींस दैट कि अगर वो 27.3 डेज में अपनी गिवन पोजीशन पे रिटर्न कर रहा है तो मतलब कि उसने कितने डिग्रीज कवर कर लिए होंगे? उसने 360 डिग्रीज कवर कर लिए होंगे। लेट्स से आपका ये मून का अपना गिवन पोजीशन था, उसने जो है 27.3 डेज लिए और अपनी गिवन पोजीशन पे रिटर्न हो गया। तो इट मींस दैट कि उसने एक पूरा चक्कर काटा है विच इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये आपने पढ़ा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस ड्यूरेशन में जब आपका मून अपना पूरा चक्कर ले रहा था तब आपका अर्थ जो है वो कितना मूव किया होगा। ठीक है, सो उसको आप कैसे फाइंड करोगे? उसे आप ऐसे फाइंड करोगे कि अर्थ मूव थ्रू 27.3 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्रीज। बेसिकली हम डिग्रीज फाइंड कर रहे हैं कि कितने डिग्रीज आपका अर्थ इस ड्यूरेशन में मूव किया होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो जितने टोटल जो डेज है आपके मून की ऑर्बिटिंग के मून ने अपनी पूरी रेवोल्यूशन कितने डेज में कंप्लीट की है उसको हमने डिवाइड कर दिया ऑन दी टोटल नंबर ऑफ डेज ऑन अर्थ विच इज 365 डेज, और उसको 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास जो रिजल्ट आया दैट इज 27 डिग्रीज। यानी कि मून नीड्स टू मूव 27 डिग्रीज फार्दर टू कैच अप। यानी कि आपका जो अर्थ है वो 27 डिग्रीज जो है वो आगे जा चुका है और मून को यही 27 डिग्रीज जो है वो फर्दर कवर करने होंगे ताकि वो अर्थ के साथ कैचअप कर सके। तो अब देखते हैं कि ये जो 27 डिग्रीज हमने बताए हैं ये आपके पास डेज में कितने हैं, यानी कि ये 27 डिग्रीज कितने डेज की इक्वल है, कितने डेज मून को लगेंगे कि वो इन 27 डिग्रीज के गैप को खत्म कर दे। तो उसको आप कैसे फाइंड करोगे कि आपने इस 27 डिग्रीज को डिवाइड कर देना है ऑन द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज और उसको मल्टीप्लाई कर देना है विद द टोटल डेज टेकन बाय मून टू कवर 360 डिग्रीज। ठीक है, तो जब ये आप करोगे तो आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा 2.05 डेज, यानी कि मून को 2.05 डेज लगेंगे ताकि वो अर्थ के साथ कैचअप कर सके। लेकिन जब तक ये 2.05 डेज लेगा तब तक ऑब्वियसली अर्थ और आगे बढ़ चुका होगा। ठीक है ना, तो अब अर्थ और कितना आगे बढ़ा होगा वो देख लेते हैं। सो बट बाय देन अर्थ वुड हैव मूव्ड येट फर्दर एंड द मून विल नीड टू कैच अप अगेन। नाउ अब आप क्या करोगे? अब आपके टोटल डेज कितने हैं? ये हैं 2.05 डेज हैं। ठीक है, इनको आपने डिवाइड कर देना है टोटल डेज ऑन अर्थ, आपके पास मल्टीप्लाई कर देना है 360 डिग्री के साथ। वही मेथड है जो हमने यहाँ पे किया, एक्सेप्ट हमने अब डेज जो है वो चेंज कर दिए हैं विद 2.05 डेज, जो कि मून को रिक्वायर्ड है कि वो अर्थ तक पहुंच जाए। ठीक है, अर्थ की पोजीशन के साथ बराबर पे आ जाए। ठीक है, तो आपके पास अब कितने डिग्रीज आ गए? अब आपके पास आते हैं 2.02 डिग्रीज, यानी कि अर्थ अब इतनी डिग्रीज आगे जा चुका है जो कि कम है कंपेयर टू 27 डिग्रीज। यानी कि मून काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, लेकिन स्टिल देयर इज अ गैप। कितने दिन का गैप है? आपने इन डिग्रीज को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज पे और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मून टू कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास कितने डेज आ जाएंगे? 0.153 डेज आ जाएंगे, यानी कि अब मून को कितने डेज रिक्वायर्ड है? उसको 0.153 डेज रिक्वायर्ड है टू रीच अर्थ। ठीक है, कि वो अपने और अर्थ के दरमियान का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको कवर कर सके और अर्थ के साथ कैचअप कर सके। तो अब आपके पास जो टोटल होगा, टोटल कितना आएगा आपके पास? 2.05 प्लस 0.153 डेज, जिसका टोटल बनता है 2.2 डेज लॉन्गर, यानी कि जो आपका लूनर मंथ है वो 2.2 डेज लंबा है। ठीक है ना, अब इसमें आप और फर्दर जा सकते हो क्योंकि अभी आपके पास वो एग्जैक्ट रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आया। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास इधर तक काफी है, इधर तक आप सॉल्व कर लो तो वो भी आपके पास इनफ है। यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट लिखा हुआ है। ठीक है, वी कैन गो फर्दर।
बट एट अवर एक्यूरेसी लेवल इट इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है। हमारी जो एक्यूरेसी लेवल है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम और आगे जाए अपनी कैलकुलेशंस में, बस इधर तक काफ़ी है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपका लूनर मंथ जो है वो बड़ा होता है, लॉन्गर होता है देन दी साइड्रल मंथ। कितना लंबा है आपके पास? 2.2 डेज लंबा है। और क्यों लंबा है देन दी साइड्रल मंथ? बिकॉज लूनर मंथ इज बेस्ड ऑन दी अर्थ पोजिशन। तो यहाँ पर आपका ये वाला न्यूमेरिकल खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि रिलेटेड है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ से। अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वो बेस्ड थे ऑन दी स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। अब जो हम सॉल्व करेंगे वो बेस्ड होंगे ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, जिसमें हम कन्वर्जन्स करेंगे और आप बहुत सारे कन्वर्जन यूनिट्स सीखोगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि आपका कोई दोस्त है जिसने आपके लिए लिखा है कि वो आपके पास कितना लंबा है, 1.9 मीटर टॉल लंबा है, ठीक है ना। ये जो आपके पास 1.9 मीटर टॉल लिखा हुआ है इसने, ये आपका गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि हमें बताएं कि उसकी हाइट जो है वो ब्रिटिश यूनिट्स में कितनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास गिवन हाइट कितनी है, आपके पास 1.9 मीटर है। अब मीटर से आपको पता चल रहा है कि ये कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स का है, ये एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स का है या फिर मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स का है, जिसमें आपके पास यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर होता है। अब आपसे हाइट किस यूनिट सिस्टम में पूछी गई है? आपसे ब्रिटिश यूनिट सिस्टम में पूछी गई है, जो कि आपके पास फुट पॉइंट सिस्टम होता है। यानी कि लेंथ का यूनिट जो है वो ब्रिटिश सिस्टम यूनिट में क्या होता है, फुट होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इस 1.9 मीटर को एक्सप्रेस करना है इन फुट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ही चीज़ का पता होना चाहिए और वो ये है कि 1 मीटर जो है उसमें कितने आपके पास फीट होते हैं। जब आपको ये पता होगा तो आप आराम से जो है निकाल सकते हो हाइट इन जो 1.9 मीटर की हाइट आपको गिवन है, इसको आप फुट में आराम से फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास 1 मीटर जो है वो कितनी फीट की इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू 3.8084 फीट, ठीक है। अब आपने जब इस अब ये तो 1 मीटर की बात चल रही है ना, आपने क्या करना है, आपने 1.9 मीटर के लिए करना है। तो क्या कर देंगे आप, बोथ साइड्स को 1.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस साइड पे आ जाएगा आपके पास 1.9 मीटर और इस तरफ आपके पास आ जाएगा 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 3.2808 फुट, ठीक है। अब आपने जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास रिजल्ट आता है 6.2 फुट। इट मींस दैट कि आपके पास जो 1.9 मीटर है वो बेसिकली 6.2 फुट की इक्वल है। तो जो आपका दोस्त था उसकी हाइट अगर एमकेएस सिस्टम में 1.9 मीटर की है तो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसकी हाइट कितनी है, 6.2 फुट है। यानी कि काफ़ी ऊंचा है, ठीक है, लंबा है काफ़ी। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर में हमने दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम फर्दर दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।